50 खबरों के बाद अब बात गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा की, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। 3 जुलाई को याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज फैसला आना है। पिछले काफी वक्त से गौरक्षा और भीड़ से जुड़ी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गाइडलाइंस जारी कर सकता है, जिस पर आज हमारी भी नजर आएगी जैसे ही कोर्ट से इसे लेकर कोई भी फैसला आता है, क्योंकि 3 जुलाई को ये फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, तो उसकी भी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन मॉब लिंचिंग, गौरक्षा से जुड़े मामले जिसमें भीड़ ने पीट कर लोगों को मार डाला, ऐसी तमाम खबरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला दे सकता है। लेकिन इससे पहले क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आपको ये भी बता दें। साफ शब्दों में कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और ऐसी तमाम घटनाओं के लिए सुरक्षा के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। पीड़ित का धर्म, जाति और लिंग से कोई संबंध नहीं। गौरक्षा पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए। ये तमाम वो अहम गाइडलाइंस जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मौकों पर कही हैं। जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो, तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं गाइडलाइंस से जुड़ा हुआ आज जब फैसला आएगा तो इस पर और कोई क्लियर लाइन हो सकती है। हाईवे, पेट्रोल, एफआईआर, चार्जशीट जैसे कदम उठाए जाएं। ये तमाम गाइडलाइंस थी जिसमें राज्य सरकार को जिम्मेदारी सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और ऐसे में इस तरह की घटनाएं क्योंकि रुकी नहीं है, तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त कोर्ट से जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, कब तक फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद करें? 10:30 बजे कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस के 3 जजों की बेंच है जो इस मामले में जिन्होंने सुनवाई की है, और 10:30 बजे फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई बार सुनवाई के दौरान कह चुका है, किसी को, चाहे वो कोई भी हो, कोई एक आदमी हो या ग्रुप हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती है। और जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहे हाईवे पेट्रोल के जरिए हो या जिले में नोडल अफसरों की नियुक्ति हो, जिला स्तर पर कमेटियां बनाकर निगहदारी करने की बात हो, या फिर छोटे छोटे तहसील स्तर तक भी कमेटियां बनाएं। और इस तरह के लोग अगर ऐसी वो कर रहे हैं तो खुफिया जो विभाग है, लोकल खुफिया विभाग, उसको भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम अवसरों पर बीच बीच में कोर्ट ने बोला कि इसके लिए बहुत हर एक नागरिक को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। घटनाएं होने के बाद उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो, जल्दी निपटारा हो, ताकि लोगों के मन में खौफ बैठे, इस तरह की घटना करने वालों के मन में खौफ बैठे। अब अभी तक तो सुनवाई के दौरान चीजें चल रही थी, कोर्ट की टिप्पणियां आ रही थी, और राज्यों की तरफ से जो 6 राज्य हैं जिनकी तरफ से सुझाव आए, अमाइकस क्यूरे ने सुझाव दिए, याचिकाकर्ता की तरफ से संजय हेगड़े ने एक लंबे चौड़े सुझाव दिए। अब उनका संहिताबद्ध हो जाएगा कोर्ट का फैसला आते ही, उसमें तमाम चीजें बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। और इसके बाद कोई घटना होती है इस तरह की, तो उसे एहतियाती उपाय अगर नहीं किए गए तो उसे कोर्ट के आदेश की अवमानना मानना पड़ेगा। संजय, आप नजर बनाए रखें फैसले को लेकर, आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए। लेकिन इस बीच आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेटमेंट भी, जब उन्होंने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर मंच से सभी को बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। क्या किसी इंसान को मारने का हक मिल जाता है? क्या ये गौरवत्य है? क्या ये गौरक्षा है? अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपा खो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने रैली के मंच से, उसके अलावा एक और मंच से सीधे सीधे ये बात कह दी कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अहिंसा पर चलना हमारा धर्म है, और ऐसे में धर्म की आड़ पर जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पिछले साल भी, इस साल भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें महज शक के आधार पर भीड़ ने पीट कर
हत्या कर दी। इस तरह की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला देने वाला है, जिसे 3 जुलाई को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। खबर महाराष्ट्र से, जहां दूध पर दंगल छिड़ा हुआ है। दूध की कीमत 5 रुपए बढ़ाने की मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा है। जगह जगह दूध बिखेरा गया। हालात ऐसे हैं कि मुंबई में दूध के संकट के आसार पैदा हो गए हैं। दूध सड़कों पर बिखेरा जा रहा है। दूध ढोने वाले ट्रकों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है दूध के दाम में 5 रुपए बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन के नाम पर। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की है, जब ये मिल्क वैन करमाला गांव से गुजर रहा था। आरोप है कि स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही मंजर वाशिम से सामने आया। स्वाभिमानी किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहां दूध से भरे टैंकर को रोक लिया। ड्राइवर को धमकाते हुए उतरने का इशारा किया। ड्राइवर नहीं उतरा तो पेट्रोल छिड़क कर टैंकर को आग के हवाले कर दिया। ड्राइवर किसी तरह कूदकर जान बचाने में कामयाब रहा। अब जरा सोलापुर की इस तस्वीर को देखिए। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन का एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठा हुआ है और संगठन के बाकी लोग उसे दूध से नहलाकर सारा दूध जमीन पर बिखेर रहे हैं। काश इन्हें पता होता जो दूध वो बर्बाद कर रहे हैं उसने न जाने कितने वंचित बच्चों की भूख मिट सकती थी। ये तस्वीरें पुणे की हैं। यहाँ किसान दूध के पैकेट को सड़कों पर फेंकते नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र के कई शहरों से आ रही हैं। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सोलापुर में मिल्क वैन में आग, बुल्ढाना में दूध की बर्बादी, सोलापुर में दूध से स्नान, बुल्ढाना में सड़कों पर दूध बहाते स्वाभिमानी किसान संगठन के कार्यकर्ता। 5वीं तस्वीर अहमदनगर की है, जहां किसानों ने करीब 500 लीटर दूध जमीन पर बहा दिया। महाराष्ट्र के दूध उत्पादक किसानों की मांग ये कही है, वो आज दूध की उसको जो कीमत मिल रहा है वो कतई बहुत कम है। शांतता से आंदोलन करना चाहते हैं और हमारे आंदोलन का मकसद एक ही है कि हम दूध बेचेंगे नहीं। अगर हम दूध बेचेंगे नहीं तो ये कहां से लाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने दूध की कीमतों में 3 रुपए बढ़ोतरी करने का फैसला सुना दिया है, फिर भी स्वाभिमान शेतकारी संगठन आंदोलन पीछे लेने को तैयार नहीं। रामदास अठावले का कहना है कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद आंदोलन बंद होना चाहिए। फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्पेशल में आपको दिखाएंगे आधा हिंदुस्तान बाढ़ की मार झेल रहा है। इस पर पूरी रिपोर्ट होगी। साथ ही खबरों के साथ ऑनलाइन जुड़े रहिए। डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप या विजिट करिए वेबसाइट aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।